हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ टैट आर्ट्स 2014 का एग्ज़ाम, जिसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये जो है हमारा पार्ट 2 है। टैट आर्ट्स 2014 पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और यह क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो हम इन्हें कहेंगे एवरग्रीन क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज़ रिलेटेड टू, यानी कि लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर जो है वो एक यूनिट है डिस्टेंस के, तो इसका आंसर होगा डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसको कहा जाता था, तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेडी ऑफ केलोंग। केलोंग की लेडी किसे कहा जाता है, तो ये ग्लेशियर है जिसको कि केलोंग की लेडी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ हॉटेस्ट प्लैनेट। सबसे गर्म जो प्लैनेट है वो कौन सा है, तो यह है वीनस, यानी कि शुक्र। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2014 हेल्ड इन बांग्लादेश वाज बोर्न बाई। तो यह उस समय 2014 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और इसका आंसर जो था वो है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, आईपी स्टैंड्स फॉर। आईपी यह एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आईपी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, इन 1920 विच कंट्री ग्रांटेड वुमेन द राइट टू वोट। यानी कि 1920 में किस कंट्री ने वुमेन को वोट देने का अधिकार दिया, तो यह दिया यूएसए ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, बट हैज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। यानी कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिया, तो इसका आंसर होगा द इमरजेंसी पावर, यानी कि इमरजेंसी की, आपातकालीन की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो हमने कहाँ से ली है, वो ली है जर्मनी से। अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिन ऑफ विच रिवर इज डोडरा काबर स्टेटेड। तो इसका आंसर है रूपिन रिवर। ये जो डोडरा कबर है यह एक प्लेस है, और यह कहाँ पे, कौन सी रिवर के बेसिन पे है, यह है रूपिन रिवर के बेसिन पे। और यह रूपिन जो है वो एक यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रूपिन जो एक नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आपने याद रखना है यह यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा। यानी कि जो पहली लोकसभा थी उसका स्पीकर कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन, और आगे भी रिपीट होता रहेगा, इसलिए यह एक एवरग्रीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा जीवी मावलंकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी उसने कहा था इज रिलेटेड टू। यानी कि जो स्टोरी है जिसका नाम है उसने कहा था वो किससे रिलेटेड है, तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी से रिलेटेड, यानी कि इन्होंने ये स्टोरी को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज भूरी सिंह म्यूजियम लोकेटेड। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूरी सिंह म्यूजियम। ठीक है, भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में, तो यह है चंबा में। अभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था 22/8/2021 को, तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भूरी सिंह म्यूजियम जो था वो कब बना था, तो जिसका आंसर था 1808। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब भूरी सिंह म्यूजियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये पूछ सकता है कि कहाँ बना, कहाँ है यह, किसने बनाया था, कौन से ईयर में बना था, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, युआन इज ए करेंसी ऑफ। युआन किसकी करेंसी है, तो यह है चाइना की। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ यूएसए डिड स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन 1893। यानी कि 1893 में
यूएसए में स्वामी विवेकानंद जी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो कहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, यानी कि कौन से जगह पे? तो इसका आंसर है शिकागो, जिसको हम की शिकागो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। दोस्तों बहुत ही स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी कई बार रिपीट हो चुका है। स्वामी विवेकानंद जी की जो जीवनी है उनकी, उसके बारे में भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। एक बहुत ही मोटिवेटेड करने वाली उनकी जीवनी है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा एट प्रेजेंट, यानी कि 2014 की बात हो रही है, तो 2014 में उस समय जो थी वो सुमित्रा महाजन जी लोकसभा की स्पीकर थी। लेकिन अब 2021 चला हुआ है, तो 2021 में लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो वो है ओम बिरला। ओम बिरला। और यह इनकी सीट कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? तो वो है कोटा राजस्थान। दोस्तों इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है स्पीकर से रिलेटेड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द इंडिया इज, तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भारत रत्न सबसे सर्वोच्च जो अवार्ड है भारत में, भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग इज एजेंसी ऑफ, यानी कि जो ये रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग एक एजेंसी है वो कौन से देश की है? तो इसका सही ऑप्शन है इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज, यानी कि विडो यानी कि विधवा का पूर्ण विवाह करने के लिए किसने मूवमेंट यानी कि आंदोलन चलाया था? ठीक है, तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व थे। हम इनके बारे में भी फिर कभी चर्चा जरूर करेंगे। इनमें से बहुत ही क्वेश्चन और भी बनते हैं। इनका योगदान भारतीय यानी वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड, तो यह 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थ्रो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था वह कौन सी यानी कि कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो यह होगा 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट जो हुई थी 1978 में। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड क्लाउजेज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन था हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड क्लाउजेज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन संविधान में, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल एंड क्लाउज हैं? तो इसका आंसर था 395 आर्टिकल्स और 12 क्लाउज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन बीच स्टेट इज़ द कृष्णा सागर डैम, यानी कि कृष्णा सागर बांध जो है वो कौन से राज्य में है? तो इसका आंसर था कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है, whom did अशोका सेंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धा रिलीजन टू श्रीलंका, यानी कि जो अशोक राजा अशोक हुआ करता था उसने किसको बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए श्रीलंका भेजा था? तो वो भेजा था संघमित्र एंड महेंद्र जी को। अगला क्वेश्चन है, विच बुक वाज रिटन बाय हेनसांग, हेनसांग द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो यह लिखी गई है सीयू की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन द वैदिक इरा, यानी कि जो वैदिक काल था उसमें कॉइन्स वर नोन एज, तो उनमें सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था मिष्टक, मिशक, मिशक। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड प्रोविंसेस वर कॉल्ड बाय बट नेम, यानी कि जो गुप्त का समय काल था तो उनके राज्य में प्रोविंस यानी कि उनके काल में राज्यों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था भुक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द साइन ऑफ टाइगर हैड टेकन
ऑन द कॉइन्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमने देखा है कि हमारी करेंसी होती है उसमें शेर की चित्र यानी कि सत्यमेव जयते जो है एक साइन होता है, सत्यमेव जयते, वहाँ पे हमने देखा होगा कि शेरों की जो प्रतिमा होती है वो वहाँ पे होती है। तो वो कहाँ से ली गई थी, तो वो ली गई थी सारनाथ पिल्लर से, यानी कि सारनाथ में जो एक स्तंभ है, सारनाथ का स्तंभ है, उसमें उन शेरों की जो आकृति बनाई गई है वही हमने कॉइन्स में यूज़ की गई है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ क्रिसमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन समर, यानी कि समर में क्रिसमस फेस्टिवल मनाया जाता है, ऐसा कौन से देश में होता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में होता है। मुख्य रूप से हम 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो यह सर्दियों का दिन होता है 25 दिसंबर। लेकिन ऐसा देश ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो समर में यानी कि गर्मियों में अपना क्रिसमस फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करता है। अगला क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट को कौन सी पर्वत श्रृंखला या कौन सी पर्वतमाला जो है वो अलग करती है, तो इसका सही आंसर होगा यूराल पर्वत श्रृंखला या यूराल पर्वत रेंज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, तो यह हुई थी 3 दिसंबर 1984 में, यानी कि 3 दिसंबर 1984। दोस्तों भोपाल गैस ट्रेजेडी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, उसका फॉर्मूला, अब जैसे जैसे एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता है उसी तरह से भोपाल गैस ट्रेजेडी पर क्वेश्चन भी मॉडिफाई हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम MIC शॉर्ट में